22 जनवरी की रात लौंग और कपूर के साथ किया ये छोटा सा काम असर चौंकाने वाला होगा। सिर्फ एक रात लौंग कपूर और गणेश जयंती किस्मत का दरवाजा खुल सकता है। नमस्कार दोस्तों, गणपति बप्पा मौर्य स्वागत है हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का। मेरे साथियों ध्यान से सुनना, आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई आम जानकारी नहीं है और ना ही रोज रोज सुनने वाली बात है, क्योंकि 22 जनवरी को आने वाली गणेश जयंती इस बार साधारण नहीं है। मेरे साथियों, ये वही दिन है जब ब्रह्मांड खुद कुछ खास लोगों के लिए रास्ते खोलने वाला है। और मैं पूरे होश में ये बात कह रहा हूं कि ऐसा संयोग 100 साल बाद बनता है जब गणपति की जयंती ग्रहों की चाल और समय की ऊर्जा एक साथ मिलकर इंसान की किस्मत को हिला देती है। मेरे साथियों, इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसा दुर्लभ संयोग बनता है तो या तो इंसान ऊपर उठता है या फिर वहीं का वहीं रह जाता है, बीच का रास्ता नहीं होता। मेरे साथियों, गणेश जयंती सिर्फ एक पूजा का दिन नहीं है, ये दिन है विघ्नहर्ता को प्रसन्न करने का। वो विघ्नहर्ता जो बिना शोर किए सबसे बड़ी रुकावटें हटाता है। और इस बार की गणेश जयंती इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन मन, कर्म और समय तीनों एक ही दिशा में बह रहे हैं। मेरे साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं कि जब गणेश जयंती ऐसे दुर्लभ संयोग में आती है तो उस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी आने वाले कई वर्षों की दिशा तय कर देता है। मेरे साथियों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? काम अटक जाते हैं, रिश्ते उलझ जाते हैं, मेहनत दिखाई नहीं देती और किस्मत जैसे साथ छोड़ देती है। और हम सोचते हैं कि शायद भगवान भी नाराज है, लेकिन मेरे साथियों सच्चाई ये है कि भगवान नाराज नहीं होते, हम सही समय पर सही तरीका नहीं अपनाते। और 22 जनवरी की ये गणेश जयंती वही सही समय है, वही मौका है जो बार बार नहीं मिलता। मेरे साथियों, पुराने ग्रंथों में साफ लिखा है कि जब गणेश जयंती दुर्लभ योग में आती है तब विघ्नहर्ता सिर्फ विघ्न नहीं हटाते बल्कि नई शुरुआत का वरदान देते हैं। लेकिन ये वरदान उन्हीं को मिलता है जो श्रद्धा से जुड़ते हैं, दिखावे से नहीं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को हल्के में मत लेना। मेरे साथियों, इस गणेश जयंती की एक और खास बात है, इस दिन मन बहुत जल्दी भगवान से जुड़ जाता है। सोचो, जब मन शांत हो, समय साथ दे और गणपति स्वयं विघ्नहर्ता हो तो उस दिन की गई प्रार्थना खाली कैसे जा सकती है। लेकिन मेरे साथियों, एक बात याद रखना, इस दिन मांगना भी आना चाहिए। सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता, दिल से निकली बात ही ऊपर तक जाती है। मेरे साथियों, आज मैं किसी एक समस्या की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे जीवन की दिशा की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब गणेश जयंती ऐसे संयोग में आती है तो वो उन लोगों को ऊपर उठाती है जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे होते हैं। मेरे साथियों, अगर गणपति बप्पा की कृपा चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में पूरे भाव से सिर्फ इतना लिख दो, जय गणपति बप्पा मोरैया, विघ्नहर्ता मेरे सारे विघ्न हर लो। मेरे प्यारे साथियों, जिनका धैर्य टूट चुका होता है, जो बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से थक चुके होते हैं, अगर तुम ऐसे हो मेरे साथियों तो समझ लेना ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। मेरे साथियों, इस गणेश जयंती पर गणपति सिर्फ मंदिरों में नहीं बैठने वाले, वो हर उस घर में आने वाले हैं जहां सच्ची भावना है और जहां इंसान अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 22 जनवरी को अगर तुमने इसे सिर्फ एक
तारीख समझकर निकाल दिया तो आगे चलकर खुद से ही सवाल करोगे कि उस दिन मैंने कुछ क्यों नहीं किया। मेरे साथियों, ये जो दुर्लभ संयोग है ना, ये आलस वालों के लिए नहीं है, ये जागने वालों के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो अब हार नहीं मानना चाहते। और इसलिए गणेश जयंती की रात, सुबह या दिन, किसी भी समय अगर तुम सच्चे मन से गणपति को याद करते हो तो वो सुनते जरूर हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार वो सिर्फ सुनेंगे नहीं, जवाब भी देंगे। मेरे साथियों, अब मैं एक आखिरी बात कहकर आगे बढ़ूंगा। गणेश जयंती पर कोई बड़ा दिखावा मत करना, कोई भारी चढ़ावा मत सोचना। गणपति को सबसे ज्यादा प्रिय है सच्चाई, साफ मन और सही समय। और ये तीनों इस बार एक साथ मिल रहे हैं। 100 साल बाद ऐसा मौका आया है और जो इस मौके को पहचान गया वही आगे निकलेगा। मेरे साथियों, वीडियो को यही मत छोड़ना। आगे मैं बताने वाला हूं कि इस दुर्लभ गणेश जयंती पर कौन सा छोटा सा उपाय है जो प्यार, रिश्ते और करियर तीनों पर असर डाल सकता है। क्योंकि जब विघ्नहर्ता प्रसन्न होते हैं तो जीवन के हर रास्ते से विघ्न हटते हैं। मेरे साथियों, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो उसी दुर्लभ गणेश जयंती से जुड़ा हुआ लौंग और कपूर का ऐसा उपाय है जो बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग सही तरीके से करते हैं। मेरे साथियों, लौंग और कपूर कोई साधारण चीज नहीं है। ये दोनों अग्नि तत्व से जुड़े हुए हैं और जब इन्हें गणपति के दिन सही भावना के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ये सीधे जीवन की जमी हुई ऊर्जा को हिला देते हैं। मेरे साथियों, इस गणेश जयंती की रात जब चारों तरफ शांति हो जाए, जब मोबाइल साइलेंट हो जाए और मन थोड़ा थक कर शांत हो जाए, तब 2 साबुत लौंग और एक छोटा सा कपूर अपने हाथ में लो और कुछ भी बोलने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो और सोचो कि जीवन में सबसे ज्यादा कौन सी चीज अटकी हुई है, वही चीज मन में रखते हुए बस इतना कहना, हे गणपति, मैं थक गया हूं, अब रास्ता आप ही दिखाओ मेरे साथियों। इसके बाद लौंग और कपूर को एक साथ जलाओ और जो धुआं उठे उसे हथेली से अपनी तरफ करो। ये धुआं सिर्फ हवा नहीं है, ये संकेत है कि जो अटका हुआ है वो अब पिघलना शुरू हो रहा है। मेरे साथियों, ध्यान रखना, इस समय किसी का नाम लेकर शिकायत मत करना, किसी के लिए गलत मत सोचना, क्योंकि लौंग और कपूर सच को तेज कर देते हैं। अगर मन साफ है तो रास्ता खुलेगा और अगर मन में छल है तो वही सामने आएगा। मेरे साथियों, ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके काम आखिरी वक्त पर बिगड़ जाते हैं, जिनके रिश्ते बिना वजह उलझ जाते हैं और जिनका करियर मेहनत के बावजूद आगे नहीं बढ़ रहा। अगर आपने ये उपाय सही भावना से कर लिया तो अगले कुछ दिनों में आपको छोटे छोटे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। कहीं से अचानक फोन आएगा, कहीं रुका पैसा हिलेगा या किसी ऐसे इंसान से बात होगी जिसकी उम्मीद नहीं थी। मेरे साथियों, बहुत जरूरी बात सुनो, ये उपाय करने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना। मतलब ना तो किसी को बताना और ना ही बार बार ये सोचना कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि गणपति का काम शोर में नहीं, शांति में होता है। मेरे साथियों, एक बात और, इस गणेश जयंती पर लौंग और कपूर का ये उपाय करते समय कोई दिखावा मत करना, कोई वीडियो मत बनाना, कोई स्टेटस मत लगाना, क्योंकि ये उपाय तब टूट जाता है जब अहंकार बीच में आ जाता है। मेरे साथियों, जिसने भी इस दुर्लभ गणेश जयंती पर श्रद्धा के साथ लौंग और कपूर का ये उपाय कर लिया,
उसके जीवन में बदलाव तेजी से आता है, कभी रूप बदलकर, कभी रास्ता बदलकर, लेकिन आता जरूर है। और अंत में बस इतना याद रखना मेरे साथियों, गणपति तब सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब इंसान आखिरी उम्मीद भी उन्हीं पर छोड़ देता है। और यही वजह है कि ये लौंग और कपूर का उपाय सिर्फ कर्म नहीं बल्कि समर्पण है।